नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बात करते हैं बंग युद्ध की। बंगाल की जंग हर दिन तेज होती जा रही है और इसमें सबसे दिलचस्प है दीदी और दादा का मुकाबला, यानी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर, जो कि होने जा रही है नंदीग्राम में। क्योंकि इस बार दीदी की लड़ाई अपने ही पुराने साथी से है, वो साथी जो दीदी के तरकश के सारे तीर जानता है। लिहाजा दीदी ने भी नंदीग्राम में डेरा डालने की पूरी तैयारी कर ली है। आज से 48 घंटे का मिशन है। दीदी का नंदीग्राम में नॉन स्टॉप अभियान चलेगा। दूसरी ओर अधिकारी परिवार भी ग्राउंड पर है और चक्रव्यूह तैयार कर रहा है और इसीलिए नंदीग्राम बंगाल चुनाव का सेंटर पॉइंट बन चुका है। खबर है कि शुभेंदु के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी 30 मार्च को हुंकार भरेंगे, नंदीग्राम में मौजूद होंगे। भव्य रोड शो होगा अमित शाह का। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में नंदीग्राम में वोट डाले जाने हैं। प्रचार थमने से पहले क्या कुछ होगा, हर खबर, हर अपडेट ग्राउंड जीरो से सीधे आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर है, आज से नंदीग्राम में डेरा डालने जा रही हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम में ममता का ये 48 घंटे का मिशन है। अपने दौरे पर ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने नंदीग्राम में बाहर से गुंडे बुलाए हैं। बीजेपी के गुंडों पर नजर रखने के लिए मैं नंदीग्राम में रहूंगी, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने, जो कि नंदीग्राम में इस बार शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्हें टक्कर देने जा रही हैं। और दूसरे चरण में यानी 1 अप्रैल को नंदीग्राम में होनी है वोटिंग। और मतदान से पहले नंदीग्राम में अमित शाह और ममता बनर्जी की होगी टक्कर। शुभेंदु अधिकारी के लिए दरअसल गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो करने जा रहे हैं। नंदीग्राम में होंगे गृह मंत्री। 30 मार्च को नंदीग्राम में अमित शाह का रोड शो है। नंदीग्राम में आज से चलेगा ममता का अभियान और ममता बनर्जी अब से लेकर नंदीग्राम में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, यानी दूसरे चरण में 1 अप्रैल तक नंदीग्राम में ही रहेंगी। और इस बीच खबर यह कि शुभेंदु अधिकारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को नंदीग्राम में एक रोड शो करने जा रहे हैं। यानी नंदीग्राम सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों ने, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। सौरभ सिकदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े सपोर्टर हैं। गौतम लाहिड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर दत्ता का हम रुख करेंगे, जो कि कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता, जो कि पूरे बंगाल में घूम घूम कर लगातार आपके सामने अपनी रिपोर्ट्स रख रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बंगाल की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, शुरुआत आज आपसे ही कर ली जाए। ममता बनर्जी नंदीग्राम के चुनाव तक पूरी तरह से डेरा डाल चुकी हैं। नंदीग्राम में क्या आपको लगता है मुकाबला बहुत जोरदार है, बहुत कड़ा है? क्योंकि ममता बनर्जी अपने इसी सिपासलार के ऊपर भरोसा करके नंदीग्राम, मेदिनीपुर, इस इलाके में उनका जो प्रभुत्व था उसको आगे बढ़ाने के लिए यही सिपासलार तो कोशिश कर रहे थे। अब उन्हीं से मुकाबला है। समीर जी, पहले आपको गुड मॉर्निंग। और बंगाल में आज तो होली है, बंगाल में काल पूरे देश में होली होता है। और होली के मैं आपको और पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को और जितना पैनलिस्ट है, रिपोर्टर है, TV9 के हर एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको मैं शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं और सबको मैं नमन करता हूं। और दूसरा बात है, जो नंदीग्राम तो हाई वोल्टेज हो गया, ये तो सबको पता है। और काल देखिए क्या हुआ। दीदी ने लोकल लोग क्या करते, जो कैंडिडेट है, विरोधी है, सबके साथ मिलते हैं, नमन करते हैं, शुभेच्छा देते हैं। और क्या करते, सबसे बोलता है, देखिए मुझे हेल्प कीजिए, एक आपके घर के पास से सबसे एक दूसरे को जाएगा तो मेरा भी एक वोट दीजिए। कैसे दीदी काल ने किसी लोकल भाजपा नेता को फोन कर दिया
और उसको लेके निर्वाचन चुनाव ऑफिस में चला गया कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के लीडर। लेकिन ममता बनर्जी तो उनके पास बोला 100 मांगा। ये तो हो सकता है, मैं तो गर्व करता हूँ ममता पे। अरे बादल देवनाथ साहब, सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, आपने पूरी कहानी सुना दी, हमने सुन भी ली, लेकिन अब सवाल का जवाब तो दीजिए। ममता बनर्जी को डेरा खुद क्यों डालना पड़ रहा है नंदीग्राम में? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि नंदीग्राम में कोई सेकंड लाइन लीडरशिप शुभेंदु अधिकारी के बाद आपकी पार्टी ने डेवलप ही नहीं की थी, इसलिए आज ये नौबत है? और 2-3 सेकंड समीर जी, और जल्दी ना, बोलिए। इसलिए मैं गर्व करता हूँ दीदी बंगाल के कृष्टि कल्चर संस्कृति को अभी भी बहाल रखा है। और मैं वो वहाँ पर देखिए सब मिलके सब चला गया वहाँ पर नंदीग्राम में, हर नेशनल हर रिपोर्टर सब वहाँ पर चला, बाहर से लोग चला गया। नंदीग्राम में दीदी क्यों नहीं जाएगा? नंदीग्राम में तो दीदी तो कैंडिडेट है और वो तो वहां से जीतेगा। और ममता बनर्जी फिर से हैट्रिक करेगा, सीएम है तो उसको तो जीतना ही पड़ेगा, तो जीतने के लिए तो वहां पर जाना ही पड़ेगा। ये तो दूसरा कोई बात नहीं है। ममता साहब वहां पर पहले से 1 महीने 2 महीने। चलिए ठीक है, बादल देवनाथ साहब सुनिएगा, अब फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ले लीजिए, हमारे रिपोर्टर्स क्योंकि वहां पर मौजूद हैं। विपिन चौबे, जरा आप ये बताइए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के रहते और अगर पूरे मेदिनीपुर पर हम नजर डालें तो अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता था, और टीएमसी ने इतना भरोसा किया अधिकारी परिवार पर कि कोई सेकंड लाइन लीडरशिप टीएमसी की नजर ही नहीं है, जिसकी वजह क्या आज ये मानी जा रही है। एक बड़ी वजह यह भी है कि ममता बनर्जी को खुद डेरा डालना पड़ रहा है नंदीग्राम में। देखिए, ममता बनर्जी को डर है क्योंकि ममता बनर्जी का सब कुछ स्टेक पर लगा है। स्टेक पर इसलिए कि अगर ये चुनाव अगर वो जीत भी गई और खुद हार गई, तो लीडरशिप का क्या होगा, क्या मैसेज जाएगा बंगाल में, और बीजेपी को क्या वो जवाब देंगी और बंगाल की जनता को क्या जवाब देंगी, एक बड़ा मैसेज है। क्योंकि ये सवाल जीत हार से ज्यादा अपने कद का एक बहुत बड़ा सवाल है कि बंगाल में ममता बनर्जी, आप ये जानते हैं कि सबसे बड़ा कद है ममता बनर्जी का और बड़े नेताओं में शुमार की जाती हैं, और अगर वो चुनाव जीतकर नंदीग्राम में हार गई तो फिर क्या होगा। इसलिए उनको बंगाल तो जीतना है, लेकिन नंदीग्राम प्रचंड बहुमत से जीतना है ताकि एक बड़ा संदेश उस बीजेपी को दिया जा सके जो उनके सामने आमने सामने की लड़ाई में है। इसलिए नंदीग्राम की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और आप सोचिए कि दूसरे चरण में जो 40 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं, उन सबको छोड़कर ममता बनर्जी केंद्रित हो गई हैं। 28, 29, 30 दिन, मतलब अगले 3 दिनों का कार्यक्रम उनका आ गया है, और इन 3 दिनों में रोड शो कर रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रही हैं, लोगों से मिलने जा रही हैं, और अगले 3 दिन पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपनी सीट पर प्रचार करेंगी। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ये जान रही है कि ये बिल्कुल पीनट्स टाइप का मामला है कि हम जाएंगे और हम इतना बड़ा चेहरा जीत जाएंगे। ममता बनर्जी को डर है और वही डर उनको सता रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी हर वो कोशिश कर रही हैं, हर वो दांव पेच आजमा रही हैं जो उन्हें नंदीग्राम में जीत दिला सके और शुभेंदु अधिकारी को हार दिला सके। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। सौरभ सिकदर साहब का भी रुख मैं करूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उससे पहले नंदीग्राम का समीकरण जो है वो अपने दर्शकों के सामने रख दे, कैसे इन चुनावों का सेंटर पॉइंट बन गया है नंदीग्राम, ये जरा अब आप जान लीजिए। पूरे बंगाल में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और शुभेंदु अधिकारी की भी। शुभेंदु के जाने के बाद नंदीग्राम पर फोकस जो है वो बढ़ा है, क्योंकि यहां पर सीधी टक्कर हो गई है और बंगाल विधानसभा चुनावों का सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में ही होने जा रहा है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में। दीदी का डेरा, पूरे बंगाल में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है ममता बनर्जी की। बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन शुभेंदु का घेरा कैसा है ये भी देखिए। ममता के सबसे करीबी और पुराने सिपाहसलार हैं शुभेंदु अधिकारी। याद कीजिए नंदीग्राम का वो आंदोलन 2007 में जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरी दमखम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसका भी बड़ा चेहरा ममता बनर्जी के बाद शुभेंदु अधिकारी ही तो थे। तो शुभेंदु के जाने के बाद नंदीग्राम पर फोकस इसीलिए जरूरी हो गया है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी इसीलिए मजबूर हो गई हैं नंदीग्राम में डेरा डालने के लिए। पूर्वी मेदिनीपुर के कद्दावर नेता हैं शुभेंदु अधिकारी और पहले से इनका दबदबा रहा है। न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि तमलुक जो लोकसभा सीट है जिसके अंतर्गत नंदीग्राम आता है, आप उस लोकसभा सीट का जिक्र कर लें या पूरे मेदिनीपुर का जिक्र कर लें, अधिकारी परिवार का खासा दबदबा है। और यही वजह है कि अधिकारी परिवार को चुनौती देने के लिए खुद ममता बनर्जी को उतरना पड़ा है नंदीग्राम के मैदान में। खुद को आंदोलन का नेता बताने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने जहां जाती हैं चुनाव प्रचार में याद दिलाती हैं कि नंदीग्राम के आंदोलन को लीड किसने किया था, और जाहिर सी बात है ममता बनर्जी ने ही किया था। लेकिन ममता बनर्जी के बाद
कौन नंदीग्राम के आंदोलन को उनके सिपाहसालार के तौर पर आगे बढ़ा रहा था? तो वो ये चेहरा था, शुभेंदु अधिकारी का। नंदीग्राम आंदोलन के नायक की छवि इसीलिए शुभेंदु अधिकारी की भी रही है। अब इस छवि का कितना फायदा होगा शुभेंदु अधिकारी को, और अपने ही गढ़ में बीजेपी के टिकट पर क्या जीत दिला पाएंगे शुभेंदु अधिकारी? यह बड़ा सवाल है। दीदी का डेरा क्यों? अधिकारी परिवार के वर्चस्व से सीधी जंग है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। पूरे मेदिनीपुर का इलाके पर अगर आप गौर कीजिए तो माना यह जाता है कि 40 सीटों पर सीधा प्रभाव है अधिकारी बंधुओं का। इसी वजह से ममता बनर्जी को नंदीग्राम के मैदान में डायरेक्ट लड़ाई के लिए उतरना पड़ा है। 65 विधानसभा सीटों पर परिवार का प्रभाव माना जाता है। अगर कुल मिलाकर पूरे बंगाल की पिक्चर पर हम गौर करें तो नामांकन के दिन घर लिया, हर महीने आने का वादा किया। ममता बनर्जी ने बाकायदा यहां पर किराए पर घर लिया है और उसी वक्त ये संकेत दे दिए थे कि अब नंदीग्राम में ज्यादा वक्त गुजरेगा ममता बनर्जी का। वहीं शुभेंदु अधिकारी, आपको याद होगा कैसे उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने कहा कि उनको तो किराए पे घर लेना पड़ रहा है, मेरा घर तो यहीं पर है, मैं यहाँ का लोकल लीडर हूं। तो लोकल लीडर होना क्या शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में काम करेगा? क्या इसकी वजह से उन्हें चुनावों में फायदा होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। पूरे अभियान में ममता बनर्जी अकेली दिखती हैं। टीएमसी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे मजबूत चेहरा है वो मैदान में है और चोट लगने के बावजूद पूरी जोर शोर से अपने अभियान को आगे बढ़ा रही हैं ममता बनर्जी। वहीं ग्राउंड पर पूरा अधिकारी परिवार मौजूद है शुभेंदु अधिकारी के लिए। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो आला नेता हैं वो किस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में प्रचार करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह भी शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करेंगे। सौरभ सिकदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकदर साहब, लेकिन इसमें क्या शक कि चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है। बंगाल के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे से मुकाबला है शुभेंदु अधिकारी का, तो बहुत कुछ दांव पर होगा। सबको आज दोल पूर्णिमा का शुभेच्छा मेरा। बंगाल में आज दोल मनाया जाता है जी। देखिए, ये जो चुनौती का बात हो रहा है, चुनौती तो तृणमूल कांग्रेस को है। एक तो ममता बनर्जी जैसे इतने सीनियर लीडर को और 10 साल जिस केंद्र से वो विधायक रहे, सीएम रहे, उस केंद्र छोड़ के उसको नंदीग्राम भागना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी तो अपना सीट से लड़ रहे हैं, तो चुनौती तो ममता बनर्जी को है, चुनौती तो हमको नहीं है। हम शुभेंदु अधिकारी जी अगर चाहते हैं बंगाल का किसी भी सीट से लड़ सकते थे, वो तो नंदीग्राम से ही लड़ रहे हो। बोल रहे हैं कि जिसने चुन के हमको विधानसभा भेजा है हम उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी तो भाग के आ गए भवनीपुर से। तो आने वाला दिन में ये मिसाल रहेगा बंगाल के राजनीति में। और शुभेंदु अधिकारी जी 2 मई को जब रिजल्ट निकलेगा तो इतिहास रचेंगे यहाँ पे कि ममता बनर्जी जैसे लीडर। सौरभ सिकदर साहब, ठीक है, आप बीजेपी के नेता हैं, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ आंकड़ों के सामने अगर मैं आपके सामने रखूं, 2016 के विधानसभा चुनाव में यही शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से जीतते हैं और उन्हें 66% से ज्यादा वोट हासिल होता है। 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसकी वजह से आप लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, इस सीट से 63% से ज्यादा वोट हासिल हुए टीएमसी के कैंडिडेट को इसी विधानसभा से। ऐसे में आप मानते हैं कि जो टीएमसी का वोटर है वो इंटैक्ट पार्टी के साथ नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी के साथ है, यानी? अच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शुभेंदु अधिकारी आने से पहले ना केवल नंदीग्राम में, उस पूरा जिला में तृणमूल कांग्रेस का रिजल्ट क्या होता था। हाँ। अधिकारी परिवार के योगदान से पहले क्या रिजल्ट होता था वो भी एक बार दिखा दीजिए, तो ये जो चित्र है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ। कि वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी का, शिशिर अधिकारी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है वो नंदीग्राम में या पूरा पूर्व मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने के लिए। तो इसीलिए वो लोग जनता के साथ रहे और जनता के साथ रह के लड़े हैं, वहां से भागा नहीं है। इसीलिए जनता भी उसी को सपोर्ट करेंगे और आने वाले टाइम पे लड़ाई जो है उसके हित में जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ गौतम लाड़ी साहब क्योंकि यहां पर मौजूद हैं। गौतम लाड़ी साहब, आप इस महामुकाबले को किस तरह से देखते हैं? बंगाली बनाम बाहरी पूरे बंगाल में मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर तो शिशिर अधिकारी कह रहे हैं यहां का अपना तो मैं हूं, ये मेरा लोकल घर है, ममता बनर्जी को तो किराए पर घर लेना पड़ रहा है। ये सारी दलीलें जो है काम आएंगी क्या? नहीं, कुछ तो काम आ सकता है। देखिए, एक बात तो है कि शुभेंदु अधिकारी
का अपना अधिकारी परिवार का जो एक प्रभाव है, जी। उसके कारण टीएमसी के अलावा भी कुछ वोट एक्स्ट्रा उन लोगों को मिलते हैं, ये बात सही है। हाँ। दूसरी बात, मैंने कभी नहीं देखा कि ममता बनर्जी एक ही केंद्र में जो बोलते हैं कि मैं 294 सीट से ही मैं कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ, उसको एक जगह पे इतना दिन रोकना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने कोशिश कर रहे हैं सारे पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर में प्रभाव डालने का, उसी में डेरा डाला है, लेकिन बाकी जगह वो छोड़ रहा है, कैंपेन नहीं कर रहा है इसका 1 अप्रैल तक। तो ये तो एक है कि वो मानती है, ये मानना ही पड़ेगा जो लड़ाई इतना आसान नहीं है। 86% हो, 63% हो, लेकिन इस बार लड़ाई उतना आसान नहीं है। सही बात इसलिए है। उनको खुद वहां पे रहना पड़ रहा है। और वो मुद्दा तो है कि स्थानीय बनाम बाहरी, क्योंकि ममता बनर्जी खुद बाहर से आए, भले ही वो नंदीग्राम से उनका परिचय है, हाँ, बात हाँ। सही है। इसीलिए जो उनका एक, मेरे को लगता है भाजपा का लिए एक तो किया है कि ममता को एक जगह पे कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। ये एक बात है, ये मानना ही पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। और इस स्ट्रैटेजी का असर तो दिख रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से नंदीग्राम में डेरा डालकर रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। वहीं शिशिर अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। शिशिर अधिकारी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में टीएमसी पैसे बंटवा रही है। एक एक परिवार को 50-50 हजार रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। ये शिशिर अधिकारी का कहना है, जो कि खुद टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन अब पाला बदलकर बीजेपी में आ चुके हैं। एक एक परिवार को 50-50 हजार रुपए देने का लालच दिया जा रहा है। यह आरोप लगा दिया है शिशिर अधिकारी ने टीएमसी पर। 5 वोट जिसका घर में है 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज? ये कौन कह रहा है? ममता का पार्टी कर रहा है। जाओ नंदीग्राम, जाओ ना, जाकर पूछो ना आदमी लोग को। 5 वोट का 50,000? 5 वोट जो घर में है, जो घर में 5 हो, छोटा मोटा नहीं जाता है। 5 से ज्यादा जिसका घर में 50,000 रुपीज। तो आप लोग शिकायत की इलेक्शन कमीशन से इस बात? हम लोग किसी नहीं, हम लोग ताकत में देखेंगे। कह रहे हैं हमने किसी से शिकायत तो नहीं की, लेकिन यह बात तय है कि 10,000 रुपए पर वोट, जिसके घर में 5 लोग हैं, 50,000 रुपए हर परिवार को दिया जा रहा है कि आप टीएमसी को वोट दीजिए। तो शिशिर अधिकारी कह रहे हैं कुछ भी हो, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, अपनी ताकत से लड़ेंगे। तो अब आपको समझाते हैं इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, अधिकारी परिवार की इस पूरे इलाके में ताकत क्या है। पावरफुल अधिकारी परिवार आपको मेरे साथ नजर आ रहा है। शिशिर अधिकारी सांसद हैं कांथी के, जिनको आप अभी सुन रहे थे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसमें 1 नहीं 2 नहीं 6 मंत्रालय संभाल रहे थे शुभेंदु अधिकारी। सबसे बड़े और विश्वास पात्र नेता माने जाते थे ममता बनर्जी के, अब बीजेपी के साथ है। दिव्येंदु अधिकारी जो कि सांसद है तमलुक लोकसभा सीट से, और तमलुक लोकसभा सीट में ही ये नंदीग्राम विधानसभा सीट भी आती है। इसके अलावा सौमेंदु अधिकारी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं कांथी के। ये है अधिकारी परिवार का दबदबा, और ये दबदबा अब बीजेपी के साथ है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा डेंट करने वाला है नंदीग्राम में। रविशंकर दत्ता, अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को तो। देखिए, ममता बनर्जी का एक करिश्मा तो ऑब्वियसली है, जिसके चलते उन्होंने भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम गया है। और ये भले ही ममता बनर्जी को पता है भवानीपुर से नंदीग्राम बड़ा चैलेंज है। तो अगर ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी नंदीग्राम में गए हैं भवानीपुर से भाग के, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अपना इजी सीट छोड़ के चले जाएंगे नंदीग्राम इतना टफ सीट में फाइट करने के लिए, वो भी शुभेंदु अधिकारी का अगेंस्ट में। लेकिन रवि, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि भवानीपुर मुश्किल हो गई थी ममता बनर्जी के लिए, इसलिए उन्हें नंदीग्राम जाना पड़ा। देखिए समीर, यहाँ पे एक बात साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ। अगर लोकसभा चुनाव के बात आप करेंगे, लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो जिस तरीके के वोट होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उसके साथ विधानसभा मुद्दा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोकसभा सीट में जितना सीट्स बीजेपी जीते हैं, 18 सीट जीते हैं, उन वो इंटू 7 कर दे 126 बीजेपी को तो वैसे ही मिल चुका है। फिर इनका इतना प्रचार करने का क्या ज़रूरत है, फिर इनका ऐसा रहने का क्या ज़रूरत है। लेकिन लोकसभा विधानसभा के इश्यूज अलग होते हैं। भले ही भवानीपुर का 72 वार्ड, 76 वार्ड, 82 वार्ड, ये जो वार्ड थे यहाँ पे बीजेपी आगे था, ये पता है सबको। लेकिन इतना भी टफ नहीं था, 3,000 वोट से डिफरेंस में थे। लेकिन नंदीग्राम तो उससे बड़ा चैलेंज है। नंदीग्राम उससे बड़ा चैलेंज है। नंदीग्राम में 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक 1, एक ब्लॉक 2।
कहा जा रहा है कि ब्लॉक 2 जो है वहाँ पे नंदीग्राम में ब्लॉक 2 में शुभेंदु अधिकारी का अभी तक कोई दबदबा नहीं है। 10,000 वोट से वो पीछे चल रहा है, ये सूत्र मुताबिक हम लोगों को पता चल रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी का करिश्मा कहाँ पे आता है? शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से लड़े हैं, ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा थे। कल प्रलय पाल जो कह रहा था, जब सीपीएम से वो लोग मार कह रहे थे, ममता बनर्जी नहीं थी, वो शुभेंदु अधिकारी थे जो उनके साथ थे, उनके पास थे। इसीलिए वो ये कहे हैं फोन कॉल में कि मैं अपना पार्टी को बिट्रे करके आपके पास नहीं आ सकता। मतलब शुभेंदु अधिकारी का करिश्मा है। अब अगर ये करिश्मा का बात करें, किसका करिश्मा ज्यादा है, किसका करिश्मा कम है? बादल देवनाथ साहब, इसीलिए तो बड़ी चुनौती माना जा रहा है क्या? और इसीलिए क्या आपकी पार्टी के नेताओं को शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी की जो पूरी टीम है उसमें सेंध लगाने की कोशिश करनी पड़ रही है? और शिशिर अधिकारी तो और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं 50,000 रुपए हर परिवार को दिया जा रहा है कि भैया टीएमसी को वोट कर देना। अब्बास जी, बहुत सारे सवाल आ गया। 50 सेकंड मैं टाइम मांग रहा हूँ। बोलिए। देखिए, सिंबल का जो शुभेंदु ने 2 बार का जो विधानसभा वहां पर जीते थे, कैंडिडेट थे विधान नंदीग्राम में, तो उस टाइम में वो जो आपने जो खुद कहा, जब उस टाइम में जो सिंबल में जो टीएमसी के जो सिंबल में उन्होंने जीता था, उसका मार्जिन कितना था? और अभी शुभेंदु ने जो नया सिंबल लेके नंदीग्राम के लोगों के पास जा रहा है, उसका कमल चिन्ह लेके आ गया, क्योंकि वहां पर तो लीड तो ममता बनर्जी जो टीएमसी का जो सिंबल है उसका ही तो है। और जो रिपोर्टर ने जो कहा, जो नंदीग्राम टू नंदीग्राम एक नहीं, ममता बनर्जी काल से घर घर जाएंगे, पूरा महिला, बुजुर्ग महिला, पुरुष जितना है सबके साथ मिलेंगे, बच्चे से सबके साथ मिलेंगे, हवा उल्टा चलेगा। न शुभेंदु 50 से ज्यादा वोटों से हारेगा। और इसीलिए उनका पिताजी 50,000 का जो बात कर रहे हैं, पैसा तो उन्होंने दे रहा है, पैसा का बात तो शुभेंदु ने कहा है। उल्टा क्यों कर रहा है उनका पिताजी? उल्टा गलत क्यों कर रहा है? ममता बनर्जी पूरे विश्व में एक महिला लीडर है, राष्ट्र संघ से उसका पुरस्कार मिला है, पैसा ममता बनर्जी नहीं दिया रहा है। वो तो गलत बोल रहा है, झूठा बोल रहा है। एक बुजुर्ग पिता, उसके पिताजी वो झूठ बोले, पूरे देश को नेशनल के माध्यम पूरे देश को ममता बनर्जी का बदनाम करे। यही तो है भाजपा का कल्चर। कल ममता बनर्जी ने एक भाजपा के कार्यकर्ता को फोन किया, क्या बुरा किया? वो तो ठीक है, सौरभ सिकदर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। एक मिनट। बादल देवनाथ साहब, ठीक है, आप उनके ऊपर, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और खास बात यह है कि कोई भी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत नहीं कर रही है। सौरभ सिकदर साहब, मसला क्या है? यही बात बादल दादा से पूछना चाह रहा था। हाँ। कि हमने तो आरोप लगाया कि आप पैसा बांट रहे हैं, आपने कहीं पे भी शिकायत किया था क्या? ममता बनर्जी ने बोला था क्या? आपका किसी भी लीडर ने बोला था क्या कि वहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है? आपने बताया था कि आपको बताना चाहिए था ना, ये पैसा बांटना तो गैर कानूनी बात है, तो आपको बताना चाहिए था कि बीजेपी ऐसा कर रहे हैं। आपने तो किया नहीं, तो अभी क्यों आरोप लगा रहे हैं दादा? लेकिन सिकदर साहब, शिशिर अधिकारी भी तो यही कह रहे हैं कि नहीं चुनाव आयोग से शिकायत नहीं कराऊंगा। क्यों दिया था? फिर भाजपा ने कैसे जंग कर लिया? वो दो दिन पहले नहीं मिला। एक मिनट, एक करके बोलिए, क्लियर नहीं हो रहा। सौरभ सिकदर साहब जवाब दीजिए। देश को बताओ। समीर जी, शिशिर अधिकारी ने तो स्पष्ट करके नाम करके बताया कि ऐसे तृणमूल कांग्रेस के तरफ से पैसा बांटा जा रहा है, और बाकी जहां रहा चुनाव आयोग के कंप्लेंट करने का सवाल, तो वो तैयार करेंगे कंप्लेंट करना है कि नहीं करना है। लेकिन जो पैसा बांटा जा रहा है, ये तो हमने सामने लाया। हमारा बोलने के बाद अब पलटा आरोप लगाया जा रहा है कि आप भी बांट रहे हैं। आपने अभी तक आपके किसी लीडर ने ये बात सामने क्यों नहीं लाया? आप सपोर्ट तो नहीं करते हैं ना, तो अगर आप सपोर्ट नहीं करते, आपको बताना चाहिए था। ममता बनर्जी तो रोज बोल रहे हैं, यूपी से गुंडे आके घूम रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, आर्म्स लेके घूम रहे हैं, और उसी का वो जहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहां पे पैसा बांटा जा रहा है, और इसका शिकायत भी नहीं हुआ। ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रहा था। अगर ये थोड़ा क्लियर कर देते तो अच्छा रहता। चलिए ठीक है, आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। टीएमसी के नेता भी, खास बात ये आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव आयोग से शिकायत नहीं की जा रही है। ऐसे में अगर ये आरोप वाकई इनमें कुछ दम है और ये गंभीर आरोप हैं, तो फौरन चुनाव आयोग में आप लोगों को शिकायत करानी चाहिए भाई। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कहा है। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को हराएगी, ये कह रहे हैं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन। मोदी, शाह और टूरिस्ट गैंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बातें कही गई हैं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की तरफ से। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी
बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। मोदी शाह और उनके टूरिस्ट गैंग के अन्य सदस्यों के साथ हर संस्था को नष्ट करने की कोशिश वो लोग करते रहेंगे। तो टूरिस्ट गैंग बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को। डेरेक ओब्रायन और शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का गद्दार कह रहे हैं। वहीं ममता सरकार की सत्ता में नंदीग्राम आंदोलन की कितनी अहम भूमिका रही है और इन चुनावों में नंदीग्राम कैसे हो गया सबसे अहम, ये जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 13 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन से ही दरअसल तृणमूल कांग्रेस सत्ता में पहुंची, क्योंकि वाम सरकार को सीधी चुनौती ममता बनर्जी ने इसी नंदीग्राम आंदोलन के जरिए दी थी। साल था 2007। नंदीग्राम में लेफ्ट के खिलाफ आंदोलन से टीएमसी को सत्ता मिली। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, क्या आपको लगता है, क्योंकि नंदीग्राम से पुराना नाता शुभेंदु अधिकारी का भी, ममता बनर्जी का भी, अब नंदीग्राम के लोग जो हैं, नंदीग्राम के जो वोटर्स हैं, वो टीएमसी के साथ इंटैक्ट रहेंगे या शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार के साथ जाना पसंद करेंगे? किसका पलड़ा भारी नजर आता है? नहीं, देखिए, चुनाव में कुछ हद तक एक नेता को एक व्यक्तिगत प्रभाव होता है। हाँ। लेकिन मोटे दर पे लोगों ने वोट देते हैं पार्टी सिंबल में। तो जो भी शुभेंदु अधिकारी का वोट मिला था, जितना भी मिला था, उसमें पार्टी सिंबल एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका व्यक्तिगत प्रभाव से थोड़ा 10-15% अतिरिक्त वोट मिलता है। लेकिन ये है कि चुनौती है शुभेंदु के लिए भी निश्चित तौर पे। उसका पिताजी ने जो कहा है, मैं तो यहाँ बैठ के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 50-50 हजार रुपया एक परिवार को दे रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि अगर हार गया तो कारण यह हुआ कि 50,000 पैसा से वोट खरीदा गया। तो इसलिए थोड़ा सा एक नर्वसनेस उनकी तरफ से भी है। जितना ममता बनर्जी भी शिकायत कर रहा है, साथ साथ वहां पे रोकना पड़ रहा है। इनकी तरफ से भी एक आप जो आरोप लगा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्तिगत रूप से जो वोट है उसी पे वही सब जिताएंगे, ऐसे नहीं होता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी देश में दिखा गया व्यक्तिगत प्रभाव में ये इनका अपना जगह है। आप देखा तो अमेठी तो राहुल गांधी परिवार का तो था, तो कहाँ हुआ? वो तो सिंबल से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दिया ना। कोई सोच नहीं सकता कि राहुल गांधी हार रहे हैं। तो इसलिए वोट होता है पार्टी के सिंबल के ऊपर हमारा देश में अभी भी। इसलिए तृणमूल का जो वोट है वहां पे अभी भी ज्यादा वोट है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए सिर्फ जीत बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। बादल देवनाथ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए बादल जी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आपकी पार्टी का भी इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी थे, अब आपके साथ नहीं रहे, बीजेपी के पास चले गए। देखिए, गौतम दादा ने बिल्कुल सही कहा। जो हारेगा उसको पहले से पता चल गया, इसलिए उल्टा रिपोर्ट कर रहा है और देश के लोगों को गलत समझा रहा है। 50,000 का बात करते, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं आपके सौरभ भाई को मेरा सौरभ भाई को एक रिक्वेस्ट करूंगा। वो 2 दिन पहले जब टिकट इनको नहीं मिला, वो भाजपा से रिजाइन दे दिया था और इनके लिए वो इंटरव्यू दिया, और आज फिर आप डिबेट में आ गया, आप टीवी चैट में, तो कैसे फिर से रिजाइन करने के बाद 2 दिन में सौरभ भाई कैसे ज्वाइन करना पार्टी में? सौरभ को तो आंसर देना पड़ेगा। लेकिन पैसा का बात नहीं है और बंगाल के जनता ममता आपने आरोप लगा दिया तो अब जवाब भी देना पड़ेगा ना सौरभ सिकदर साहब का। सौरभ साहब बोलिए। देखिए, मैंने बड़ा स्पष्ट बोला था कि मैं कहीं टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया हूँ। हाँ। दूसरा, मेरा कुछ नाराजगी था, तो मेरा पार्टी तो परिवार है। हमारे सीनियर लोगों ने बैठ के वो कर दिया था। ये मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं तो टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था। मैंने वहां पे भी बोला था। नहीं सौरभ सिकदर साहब, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी में रोष तो है ना थोड़ा, कि 150 लोग जो कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं वो टिकट पा जाते हैं, यहाँ पर सालों से काम करने वाले वो पीछे छूट गए। हमारा आपसी रोष जो है हम 2 तारीख के बाद देख लेंगे दादा। पहले तृणमूल को हटाना है यहाँ से, पहले तृणमूल को यहाँ से हटाना है। हमारा परिवार है। और देखिए, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, 2nd जनरेशन में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे परिवार में सब जानता है, गौतम दा जानता है, बादल जानता है, जो लोग बैठे हैं। तो हमारा पार्टी में आज भी ये गणतंत्र है। किसी का नाराजगी होता है तो सुना जाता है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ उसके लिए। चलिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र बरकरार भी रहना चाहिए अलग अलग पार्टियों में। इस बीच टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु ने बड़ा आरोप लगाया है।
वो ये कह रहे हैं कि नंदीग्राम में लोहे की रॉड लेकर बदमाश खड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में प्रचार करने से रोका जा रहा है। टीएमसी ने नंदीग्राम में अपराधी जुटाए हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था किस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ने गुंडों की फौज खड़ी कर दी है नंदीग्राम में। अब ऐसा ही आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अभी कुछ गांव का लड़कियों को बाहर लेके आके रास्ते के ऊपर आयरन रॉड स्टिक वगैरह लेके खड़ा है कैंडिडेट को रोकने के लिए। लोकल पुलिस खड़ा है, सीआरपीएफ खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। अभी ये तो नाटंकी चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को रोकने के लिए आयरन रॉड और स्टिक लेके खड़े हैं वहाँ लोग। हाँ, खुलेआम खड़ा है रास्ते के ऊपर ओपनली खड़ा है। आप जाइए, प्लीज गो देयर एंड सी द एक्चुअल सिनेरियो। ये टीएमसी के लोग हैं? यस, दीज आर द क्रिमिनल। आई एम नॉट गोइंग कोटिंग क्रिमिनल टीएमसी, दीज आर क्रिमिनल। मतलब क्रिमिनल्स हैं, लेकिन इनका सपोर्ट टीएमसी को है। यस, रूलिंग पार्टी। अब मुझे बताइए कि इन बातों को आप लोगों ने बादल देवनाथ साहब, जवाब दीजिए इन आरोपों का। क्रिमिनल्स की फौज उतार दी है टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी का रास्ता रोकने के लिए, ये आरोप लग रहा है। दीपेंदु अधिकारी झूठे कह रहे हैं। वो हार रहा है, वो समझ गए है। बहुत कोशिश किया शुभेंदु को जिताने के लिए, हार रहा है, इसलिए पहले से ही वो आरोप लगा रहा है। ये आरोप गलत है, झूठे है, वो सब जानते हैं। और नंदीग्राम इतिहास है, नंदीग्राम से ममता बनर्जी सीएम बना, नंदीग्राम सिंगूर आंदोलन से ममता बनर्जी से, वही पर ममता बनर्जी फिर से इमोशनली बोल दिया जो जाएगा। सब लोग एक्सेप्ट भी किया ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी जीत रहा है और 50,000 से ऊपर शुभेंदु हार रहा है। और ये इसको सबको पता चल गया, और इसलिए जितना कोशिश करे ममता बनर्जी को बदनाम करने का, लेकिन ममता बनर्जी 50,000 का आंकड़ा आप लोग कहां से ला रहे हैं? उधर से भी दावा करते हैं शुभेंदु अधिकारी की 50,000 वोटों से हराएंगे, आप भी 50,000 वोटों से हराने का दावा कर रहे हैं। ये कहां से ला रहे हैं आप लोग? हाँ, यही तो कल्चर है, कल्चर किसकी कल्चर संस्कृति है। जैसे घर घर में लोग सीपीएम कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को चुनाव के समय लोकतंत्र के लिए सबके साथ मिलते हैं, शत्रु मित्रों कोई नहीं रहता है। इसलिए काल भी ममता बनर्जी ने भाजपा के कार्यकर्ता को फोन कर दिया, तुम भी मुझे हेल्प करो। तो ये तो कल्चर है, ये कल्चर है बंगाल के कल्चर, बंगाल के साथ, इसलिए तो महान कहते हैं, बंगाल के संस्कृति को महान कहते हैं। चलिए, मुकाबला जो है वो तगड़ा है, कांटे की टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बीच हम एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। राजधानी एक्सप्रेस हाईजैक केस में ममता बनर्जी के करीबी नेता को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी के नेता छत्रधर महतो को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। 2009 में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस हाईजैक करने का इनके ऊपर आरोप है और यूएपीए के तहत छत्रधर महतो की गिरफ्तारी हुई है। माओवाद छोड़ पिछले साल टीएमसी में शामिल हुआ था महतो और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। और रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। छत्रधर महतो ये वही नेता हैं रविशंकर जिन्हें दीदी का दूध भी कहा जाता था। देखिए, छत्रधर महातो पहले माओइस्ट था। माओवादी का जो जितने भी सारे लीडर्स थे जंगल महल में, उसमें फ्रंटल में छत्रधर महातो थे। ममता बनर्जी को 2009 में इनके साथ देखा गया था और बंगाल के जितने ये जमी आंदोलन के जो नेता थे वो ये थे। अब उसके बाद जब किशन जी जो कि कोटेश्वर राव थे, जिनका मौत हो गया बाद में ममता बनर्जी की सरकार आने में, उन्होंने जब ये राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक किया था उसमें छत्रधर महातो का नाम जुड़ा गया था। तो बहुत दिन छत्रधर महातो जेल में थे, लेकिन उनके बेटे जो है, उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई, छत्रधर महातो को नया घर मिल गया। इसके चलते छत्रधर महातो ने जो किया, उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस वहां पे ज्वाइन कर लिया। और लालगौर जो इलाका है, जो माओइस्ट इलाका है, वहां पे ममता बनर्जी ने छत्रधर महातो को एक फेज बनाया था वोट के लिए, जो वोटिंग कल हो चुका है। इसके बाद छत्रधर महातो की जो थे वो हाईकोर्ट गए थे ये ऑर्डर लाने के लिए कि उसको पूछताछ किया जाए, लेकिन 1 महीना तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब 1 महीना बाद जैसे ही खत्म हुआ, एनआईए ने उनको डिटेन किया है, कल रात को घर से डिटेन किया है, पूछताछ करेंगे। लेकिन ये जंगल महल के जो वोट है अभी भी जो बाकी है, उनके लिए ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। और क्योंकि ये ऐसा एक लीडर है जो कि पहाड़ में बिमल गुरुंग जैसा है, उनके नाम पे वोट होता है, यहाँ पे भी छत्रधर महातो के नाम पे वोट होता है। और ये ज़रूर
कहा जाएगा राजनीतिक स्ट्रैटेजी तो है ही, उसके साथ जो केस उनके ऊपर दर्ज है उनको लेकर भी ये बड़ी मूव है। बादल देवनाथ साहब, छोटा सा जवाब, राजनीतिक स्ट्रेटेजी देख रहे हैं क्या? आपका रिपोर्टर ने सही कहा, लेकिन बीच में एक शब्द इधर उधर हो गया। सत्ताधार महातोड़ का एक कमेटी था, जनसाधारण कमेटी, और उसी जनसाधारण कमेटी लेके आंदोलन करते थे और सत्ताधार महातो माओवादी के कोई किसान जी हो, जो भी हो, 2-4 लोगों से रिलेशन रह सकता है, लेकिन वो माओवादी संगठन नहीं करते थे। 2002 में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक करने का आरोप भी तो लगा, वो खा गए आप। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो माओवादी नहीं थे, वो नहीं मानते थे, माओवादी का रिलेशन हो सकता है, रिलेशन रह सकता है, लेकिन उनका अलग से एक कमेटी था, जनसाधारण कमेटी, और उसको लेके कोई संदेश है और उनको पकड़ लिया। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ को जो अरेस्ट किया, ये भी भाजपा का साजिश है, और बिल्कुल, और कितना लोगों को। छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप एक बार फिर। का स्पोक्स पर्सन नेशनल चैनल में बैठ के बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ माओवादी का कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद भी तृणमूल के लिए वो प्रचार कर रहा है, यही तो जवाब है। इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए? यही जवाब है, यही जवाब है। देवनाथ साहब, सुन लिया ना आपने, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।